क्वेश्चन पुट अप करने चाहिए लेसन से, लेसन के लिस्ट कि हमने क्या पढ़ाया, कभी क्या बता रहे थे, बीच में रोक के पूछना चाहिए भाई क्या पढ़ा रहे थे बताइए। वैसे अभी तक मेरा मानना है कि वैसे अभी तक मेरा मानना है आप लोग सही से ध्यान नहीं दे रहे थे इस सेशन में। तो 3 पॉइंट बताया, अगर किसी को नहीं याद है, किसी को जानना है, किसी को कुछ पूछना है, प्लीज पूछ लें। क्लास में भी यही सब होता है, बच्चा ध्यान नहीं दिया होता है, आप उससे पूछेंगे ध्यान दिया नहीं दिया, फिर 5-6 लोग तो और दिमाग खुल जाएगा कि हमने भी ध्यान नहीं दिया था। अब आपका तो काम है ना वो पढ़ें, इससे मैं भी आपसे बोल रहा हूँ आप सामने आकर पूछ लीजिए। अगर आप अभी भी सामने नहीं आएंगे तो आप उसी स्टूडेंट की पोजिशन में है जो आपकी क्लास में होने वाला है कि सर मुझे समझ नहीं आया लेकिन मैं हिचकिचा रहा हूँ पूछने से। ऐसे में आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था वो आपको पता है, और आप क्या कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट। आपने जैसे लेसन प्लान बनाया तो आपने सोचा कि आज मैं क्लास के लिए पढ़ाऊँगा। वी वांट कि आप अपने क्लास के यहाँ पे कॉर्नर में जो लिखते हैं पीरियड नेम, टीचर नेम, उसके बाद आपको पढ़ाने वाले हैं उसके लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं कि आज आपको पढ़ेंगे उससे आप इन सवालों का जवाब देना सीख जाएंगे। इससे बच्चा गाइड होगा कि अच्छा जब सर पढ़ा रहे हैं तो मुझे इस सवाल के बारे में सोचना है और फिर ये करना है। अच्छा तो फिर अगर आपने नाउंस पढ़ाया और आप उसका सवाल नहीं करना था तो वो पढ़ेगा, सोचेगा कि इस सवाल का जवाब इससे कहाँ से आता है, और धीरे धीरे वो अपने आप इंटरैक्ट करेगा, उसका ध्यान बोर्ड पे जाएगा, तब आप पढ़ा पाएंगे। अच्छा मान लीजिए इतना सब कुछ किया, उसका समझ नहीं आया उसको, फिर भी आपने टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया, आपने क्लास में उसका ध्यान लगवाया, आपने उसको बताया कि 3 सवालों का जवाब मिलना चाहिए, लेकिन फिर आपने होमवर्क दिया और वो नहीं कर पाया। तो इसमें कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे छोटे हैं तो वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, हो सकता है कि वो बाद में बार बार करके समझ जाए। इसलिए हम आप उससे बस बोलते हैं कि आप कर लो, आप याद करके आगे बढ़ लो, अगला टॉपिक देखो। हो सकता हमें उम्मीद ये है कि बाद में वो समझ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम एग्जाम्पल देंगे, उनसे खुद से एग्जाम्पल लेंगे। बट कोई बच्चा निकल आता है जिसको एग्जाम्पल भी नहीं समझ में आता है, जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है, उन बच्चों में फिर हम प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग करेंगे कि उनको रट्टा करवाएंगे। रट्टा करवाने के बाद उनके दिमाग में बैठेगा वो चीज़, बाद में जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसका दिमाग खुलने लगेगा तो वो खुद ही उस बात को सोचेगा। तो हम बच्चे में बस नॉलेज कॉन्सेप्ट बेस्ड भी डालेंगे और रट्टे वाले डालेंगे कि उसके दिमाग में नॉलेज बैठे, वो खाली दिमाग में बैठे, बस इतना हम चाहते हैं। जैसे इंग्लिश हो रही है उसमें कुछ मतलब शब्दों का मतलब तो रटना ही पड़ता है। अब आप लोग समझाएं पूरा कि ये यहाँ से आया वहाँ से आया, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, रट लें और आगे बढ़ें, काम करना सीखें उससे। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। ये तो हमारा कोई स्कूल है, अच्छा हमारे पास स्कूल है, बेटा तो आपको नहीं होगा।
बच्चों को आसपास देखें, जानें और जो पढ़ा है उसके बारे में सोचें। इसके लिए हम प्रोजेक्ट्स देंगे कि मान लीजिए आपको मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ा है, तो अब आप अपने घर में ऐसे शेप्स ढूंढिए जो ट्रायंगल है, स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, और उनको ऐसे एक पेज पे टिक लगा के दिखाइए कि हाँ ये ट्रायंगल हमने हमारे घर में ऐसी चीज़ होती है, ये ट्रायंगल होता है। या आपने सर्कल पढ़ाया, आपको सर्कल ढूंढने अपने घर में कौन सी चीज़ें सर्कल होती है, चुनिया ले आएंगे, इस टाइप से सोचेंगे। ये मैथ्स में हो गया। और बाकी सब्जेक्ट में या तो आपको देखना पड़ेगा कि आप प्रोजेक्ट में क्या दे सकते हैं। इसके बाद बच्चा सुन तो लेगा, बच्चा ये कर भी लेगा होमवर्क, लेकिन अगर आप उससे एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे तो वो पूरा ध्यान नहीं देता है। वो अभी भी मतलब आराम से जितना चलता है उतना करके चला जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम को ज़्यादा पढ़ेगा, तो देखेगा कि हाँ सर ने ये पूरा पढ़ाया था और सर ने ये पूरा पढ़ाया था, सर ने ये समझाया था। अब वो सवालों को फिर से करेगा, जो सवाल उससे नहीं हो पा रहा है तो फिर और सोचेगा, तो इसलिए एग्ज़ाम करवाते हैं। अब अगर ऐसा हो कि उसको पता है कि हाँ जुलाई के इस दिन से इस दिन एग्ज़ाम होता है, तब पढ़ना होता है, बाकी टाइम में खेल सकता हूँ, तो ये वो फिर उसका होमवर्क सही से नहीं होगा, जुगाड़बाजी हो जाएगी, हम नहीं चाहते। इसलिए बीच में आप लोग सरप्राइज को रखेंगे, स्टूडेंट्स को बताएंगे ही नहीं। अचानक से उनको लगेगा कि आप ये पढ़ाने वाले हैं, पर आज टेस्ट हो गया, अब आप बैठो करो, देखा जाएगा किसको कितना आता है, जिसको नहीं आता उसको बताया जाएगा, उसको खुद ही डर आ जाएगा कि अचानक से सवाल कभी पूछे जा सकते हैं, तो हम पढ़ें। और इसका एक फैंसी सा नेम रख लीजिए, पॉप क्विज नाम से आप बोल दीजिए। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, फिर आपने बोल दिया कि आज हम पॉप क्विज लेंगे, आपका सरप्राइज टेस्ट। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आप खुद से प्रिपेयर करके आएंगे अपने क्वेश्चंस, आप क्लास में वो क्वेश्चंस बताएंगे बच्चों को। आप 4-5 क्वेश्चन ही लेके आइए, 15 मिनट्स का वो सेशन रखिए, पूरी क्लास में केवल टेस्ट में आपने पढ़ाया भी, लास्ट के 15 मिनट्स में आपने क्विज ले लिया बच्चे, तो बच्चे के अंदर ये डर रहेगा कि मेरा कभी भी ये टेस्ट ले सकते हैं। और टेस्ट के बाद उसके अंदर ये रहेगा कि मैं पढ़ के जाऊँगा तो ही मैं टेस्ट में कुछ लिख पाऊँगा। पहला टेस्ट आप देखें, आपको पता चल जाएगा किसके पास कितना कॉन्सेप्ट घुसा दिमाग में, किसने कितना समझा। उसके बाद से बच्चा भी चाहेगा कि टीचर मुझे जाने, टीचर मेरा नाम जाने कि मैं कौन हूँ, क्योंकि बच्चों के अंदर ये होता है कि मुझे अलग से दिखना है, मुझे फर्स्ट आना है, होता है ना बच्चों में। आपने देखा होगा, आपको टीचर्स हैं, आपने देखा होगा कि बच्चों में फर्स्ट आने का जो कॉम्पिटिशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कि जो फर्स्ट आता है अगर तो उसका नाम हो जाता है क्लास में, मॉनिटर हो गया जैसे, या फिर जो भी आप लोग असाइन करते हैं। तो बच्चे के अंदर जब पढ़ने की क्यूरियोसिटी इस तरह से बढ़ेगी तो बच्चा खुद पढ़ेगा। जब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो उसके अंदर सब्जेक्ट की क्यूरियोसिटी आ जाती है एज कम्पेयर टू अदर एस्पेक्ट्स। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे पॉप क्विज़ेस लेते रहें अपने बच्चों की क्लास में, जैसे बच्चा केवल एग्जामिनेशन को ना देखे कि मेरी हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट है तब मैं पढ़ूँगा जाके, बाकी टाइम नहीं पढ़ूँगा। टीचर मेरा कभी भी टेस्ट दे सकता है, तो मुझे रोज़ पढ़ के जो मैंने कल पढ़ा, जो मैंने आज पढ़ा, वो मुझे खुद रिवाइज करना पड़ेगा, तभी मैं आगे के आंसर दे पाऊँगा। Apart from that, we can also take weekly test of those students. वीकली टेस्ट पॉप क्विज आप सेम मतलब कर सकते हैं। पॉप क्विज होगा कि आपके बच्चे को नहीं पता है कि आप कब टेस्ट करें, सडनली यू कैन टेक द टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो उसके अंदर ये डर रहेगा कि मेरा नाम कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, सर कभी टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये क्लासरूम देख के आपको लग रहा है कि आपने पढ़ने आया, आप अपने आप को एक बच्चे की तरह सोचिए, मैं बच्चा हूँ, बच्चे की तरह अपने आप को रखिए और इस क्लास
ask your students, they will make it. ये बच्चे को भी तो हम चाह रहे हैं कि हमारे क्लासरूम में सॉफ्ट बोर्ड्स है या मतलब एक तो ये ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड हो गया Soft food is भाई हम चाह रहे हैं कि आप लोग अपने क्लासरूम्स में सॉफ्ट बोर्ड हम लोग लगवा देंगे वो सॉफ्ट बोर्ड आप लोग अपने स्टूडेंट्स को टास्क दीजिए कि तुम लोग सब इस टॉपिक पे इस थीम पे इस सब्जेक्ट के इस थीम पे चार्ट पेपर बनाते जाओ अपने हिसाब से अलग अलग बच्चों को अलग अलग चार्ट पेपर बनाने को दे दिया एंड देन यू स्टिक ऑन द सॉफ्ट बोर्ड आपके क्लासरूम में रौनक आ जाएगी आपका क्लासरूम जिंदा हो जाएगा और इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं हम मंथली या फिर क्वार्टरली ऐसा कर सकते हैं कि जिस क्लास का सॉफ्ट बोर्ड सबसे सुंदर होगा सबसे अच्छा होगा वो क्लासरूम ऑफ द मंथ हो जाएगा तो हाईलाइट जब किसी चीज़ को करने लगो आप तो लोग हाईलाइट में आने को बहुत उतावले होते हैं आप लोग भी समझते हैं आपके बच्चे भी यही चाहेंगे कि मेरे क्लासरूम का नाम रोशन हो कि जैसे क्लास 9 का बच्चा है वो चाहेगा कि क्लास 9 क्लासरूम ऑफ द मंथ तो नेक्स्ट मंथ भी वही बने तो वो उसी चीज़ के लिए कोशिश भी करेंगे कि जो हमने सजाया जो भी हमने लगाया वो ऐसा हो कि जो इंस्पेक्शन के लिए आएगा उसको सबसे सुंदर लगे। तो हमें अपने क्लासरूम को लिविंग क्लासरूम बनाना है अभी वो डेड है तो इस पर वर्क करना है स्टूडेंट को जितना पढ़ा रहे शैतानी तो वो करेगा उसका ऐसा नहीं चाहिए आपको पनिशमेंट तो उसे देनी ही होगी लेकिन मार नहीं सकते डांट सकते हैं मार नहीं सकते उसके साथ हाथापाई नहीं करते हैं तो आपको सॉफ्ट पनिशमेंट देनी होगी अब सॉफ्ट पनिशमेंट कैसे देंगे तो बच्चों आपके ऊपर बच्चों का कंट्रोल है आप उनको जो बोलेंगे उनको वो करना पड़ेगा आप उनसे ऐसी चीज़ें बोल दीजिए जो वो करना नहीं चाहते हैं अब जैसे कोई बच्चा है उसको ऐसे हाथ चलाना हुआ पसंद है खेलना पसंद है कूदना पसंद है उससे बोल दिया आगे रख दिया तुम्हें एक कुर्सी पे लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़नी है रुकोगे नहीं भले ही तुम्हारा किताब में ध्यान वही नहीं उसका किताब में ध्यान नहीं लगे लेकिन उसके लिए वो पनिशमेंट है कि हर मोमेंट उसे बस उठना है देखिए उसकी क्लास में खेल रहे हैं लेकिन उसे खेलने को नहीं मिल रहा तो उसे बुरा लगेगा वो अपने आप ठीक होना चाहेगा अब ऐसे ये तो हमने सोचा ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप लोग जितने लोग हैं एक एक आइडिया सोच के बताइए 14 लोग हैं आप लोग हम 14 सॉफ्ट पनिशमेंट्स चाहते हैं कि आप लोग कुछ सोच पनिशमेंट की बात है रिवॉर्ड की नहीं पनिशमेंट की बात है कि आपके बच्चे ने गलती करी आपके बच्चे ने शैतानी करी तो आपने उसे क्या पनिशमेंट दी जो कॉर्पोरल नहीं है बट सॉफ्ट है मतलब हाथापाई वाली नहीं है पर सॉफ्ट है और उस बच्चे को हेल्प करेगी कि ये मेरे साथ खेल एक्स्ट्रा राइटिंग दे सकते हैं उसमें सॉफ्ट पनिशमेंट देते हैं ये आप लोग ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए ये वाले सॉफ्ट पनिशमेंट्स आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए We can give the same task to him or her to write again and again, so that he or she will be irritated and maybe he will do द it. राइटिंग टास्क दैट इज अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो सबको सेम पनिशमेंट नहीं दे सकते ना ये बच्चा अगर शांति रहता है होता नहीं आपने उसको लाइब्रेरी में जाके बैठा दिया तो बैठो किताब पढ़ो उसके लिए पनिशमेंट नहीं हुई थोड़ा से खुश हो जाएगा कुछ बच्चे उसमें अच्छे होते हैं उनके लिए पनिशमेंट नहीं होती अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा बच्चे के लिए क्या पनिशमेंट होती है और क्या पनिशमेंट नहीं होती और वो आप ऑब्जर्व करके बता पाएंगे आपको टाइम लगेगा देखो लेकिन वी वांट कि आप एक पूरा ऐसे रिकॉर्ड रखें या मन में रखें किताब में रखें दैट इज योर चॉइस और आपको रिकॉर्ड रहना चाहिए कि आपका हर क्लास में हर बच्चा किस टाइप की चीज़ से झिझकता है जब उसको पनिशमेंट देती हो वही दे देगा तो वो खुद अपना ऐसे लाइन पे आना लगेगा मैंने बोली थी इसकी आप लोग सब एक सॉफ्ट पनिशमेंट निकालें और बाकी लोग इसी से कुछ बच्चों को एप्लीकेशन नहीं किया है पसंद नहीं उनको एप्लीकेशन दे सकते नहीं तो राइटिंग टास्क के अंदर आ कुछ और चार्ट हर बच्चा सेम ही चार्ट मतलब जिनको आर्ट अच्छी नहीं लगती बनाने में
बोर्ड टेस्ट सब्जेक्ट हो गए एग्जीक्यूटिव दे दिए उनको कंटिन्यू किया गया तो इससे कब बुलाने होगा ये भी देखिए पूरा चीज़ है तो मुझे कैरियर में नहीं आती है वो दे दूँ बोर्ड के बच्चे करे मुझे डरता है मैम ये आपने जो बताया वो पनिशमेंट है, जो आपने बताया वो पनिशमेंट नहीं है। कि वो टीचिंग है, हमारे लिए वो टीचिंग है। आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आपने पढ़ा दिया, अब आप एक किसी बच्चे को एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दो, आगे वो सॉल्व करेगा, अब बाकी बच्चे देखेंगे उसे। जब आप रैंडमली किसी को उठाओगे ना तो बच्चे अटेंटिव रहेंगे क्लास में कि मुझे उठा के आप बोर्ड पे खड़ा कर दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं कुछ नहीं लिख पाऊँगा या सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। तो ये टीचिंग मेथड हो जाता है, ये सॉफ्ट पनिशमेंट नहीं होगा। और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने को बोलने के काम में जिस टॉपिक से पसंद है इसलिए ऐड करके एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की जो उसे पसंद नहीं करेगा उसको। चलिए सर एक आप भी बताइए, एक पनिशमेंट आपको बताइए सॉफ्ट, अगर आपके पास अभी नहीं है तो सोच सकते हैं, बाकी कोई बताना मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्लास में। बच्चे को हम छुट्टी के बाद आधा घंटा रुक के भी वर्क करा सकते हैं। ना बच्चे को छुट्टी के बाद थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, तुम्हारी छुट्टी लेट होगी, आप ये वर्क करिए, उसको फिनिश करके ही तब आपकी छुट्टी करेंगे। होमवर्क करके नहीं आया तो बाद में होमवर्क करवाना घर जाने देगा, कर सकते हैं। आधे घंटे में पेरेंट्स थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे, नहीं 15 मिनट कर सकते हैं, फुल उसको लगना चाहिए मुझे पनिशमेंट मिला, मेरी छुट्टी लेट हुई। हाँ, पनिशमेंट में ये भी है। अगर आप कोई और काम करना है तो अभी तक हमने ये देख लिया कि बच्चा अगर बोलना पसंद करता है, जैसे खेल वाला है तो उसको अप्लाई करेंगे। अगर उसे लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट की पसंद है, उसे आर्ट एंड क्राफ्ट करवाओ, उसका होमवर्क करके डालना है, उसे बात करो कि होमवर्क करवाओ। और एक्स्ट्रा राइटिंग क्लास दे दिया, रिपीटेड राइटिंग क्लास दे दिया, ये सब हो गया। और पूरे बच्चे जैसे घूमना पसंद करते हैं जैसे घूमना भी ले लिया जाए लंच टाइम में आप उसको क्लास में ला सकते हो एज ए पनिशमेंट। सामने बोलना पसंद है उनसे हाँ इसको आप जस्ट अ मिनट में कर दो। जस्ट अ मिनट में जान आप बच्चे को, जैसे आपने देखा वो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आपने उसे खड़ा किया यहाँ पे बताया क्लास के बीच में, उसे बोला मैंने जो अभी पढ़ाया वो नहीं चीज़ किया, आपने कोई पुराना टॉपिक उठाया, बोला कि उसके ऊपर 1 मिनट बोलो। जब बच्चा यहाँ पे सबके सामने खड़ा होता है तो उसके अंदर स्टेज फियर आ जाता है। जिस बच्चे में स्टेज फियर है वो यहाँ आने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा कि मुझे यहाँ आना है, यहाँ पे सर बुलाए नाम बुलाए, तो वो उसके वो पनिशमेंट का नहीं जाएगा, वो शैतानी भी नहीं करेगा। आपका काम हो गया फिर आप एक चीज़ को एक बच्चे से कह सकते हैं हम अभी आपका 15 मिनट टेस्ट लेंगे तो बच्चा टेस्ट करके तो कह सकते हैं ना, अगर आपका पनिशमेंट सॉफ्ट भी है लर्निंग भी है तो वो चीज़ आती है और शाम में रहना आप बोलना चाह रहे हैं कि जिस बच्चे की शैतानी करी उसका 15 मिनट में टेस्ट है, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बच्चे सब को गाली करते हैं तो बच्चे से हैं तो सारे काम बनाएंगे तो सभी के लिए अप्लाई होगा। अच्छा कि आपने जो शैतानी कर से बोल दिया यही तो आपका ऑफिस हो गया। नहीं एक पनिशमेंट भी है, बच्चा डरेगा तो शांत रहेगा कैसे तो उसे भागते हैं ना ये होता है। देवी का संकट से ऊर्जा पानी करा उसको उठा के उसको अलग कर दिया कि आपको अलग अपने बगल में
6 याद रहेगा। आपको 6 की 6 लिख के जानी है और समझानी होगी अलग अलग से। अब आप लोग को कैसे जानेंगे वो आप जानेंगे, आप दूसरे से पूछेंगे क्या बताया था, उसकी कॉपी से नोट करेंगे, वो आप कर सकते हैं। एकदम आप लोग बच्चों की सिचुएशन नहीं है, मैंने होमवर्क ही दिया है, आपने क्लास में ध्यान दिया था तो आप समझ जाएंगे। देखिए होमवर्क है आप सबको अभी तक 6 हुई, 6 और एक और 7 सोच के सारी पनिशमेंट्स, सॉफ्ट पनिशमेंट्स लिख के दिखाने होंगे। कोई मुझे बता सकता है कि हमने कितने पॉइंट्स बताए? Overall, now we are 13. ये 8 पॉइंट्स तक आपका बच्चा तैयार हो गया, इंस्टीट्यूट में आपका बच्चा तैयार हो गया, ठीक है? आपने उसको मैनरिज्म सिखा दिया, आपने उसे पढ़ाई सिखा दी, आपने उसे सॉफ्ट पनिशमेंट देके उसका डिसिप्लिन भी कर दिया कि वो डिसिप्लिन हो गया है। अब बच्चा आपके स्कूल के बाहर गया है, अब बच्चा वहाँ पे कैसे लिखेगा? आप बताइए। अब बच्चा आपके अपनी लोकेलिटी में आपस के बच्चों में से अलग दिखेगा ना, उसकी अलग पहचान हो जाएगी क्योंकि उसके पास एटिकेट्स भी है, उसके पास नॉलेज भी है और उसके पास बोलने का तरीका एंड हम्बलनेस सब कुछ है। आपका बच्चा आपके ब्रांड हो गया है, आपका बच्चा इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स दैट लिव अराउंड हिम। तो अब ये आपका एमपीआई का बच्चा होगा। तो हम यही चाहते हैं कि हम ऐसा एजुकेशन दें कि वो दिखे, एक साफ साफ दिखे कि जो कर रहा है वो बच्चा अलग है, अच्छा है, और हाँ बाकी लोग भी चाहें कि मेरा बच्चा भी ऐसा हो। ऐसा एजुकेशन हम देना चाहते हैं और उसके लिए हमने आपको ये सब बताया है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बस टीचर, बस स्टूडेंट्स का नाम होगा, बच्चे तो काम करेंगे, बच्चे को सबको अच्छा भी लगेगा कि अच्छा बच्चा है, लेकिन फिर टीचर्स का भी नाम होगा, इंस्टीट्यूट का भी नाम होगा, वो जानना चाहेंगे किसने पढ़ाया है, ऐसा किसने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि वो इतने अच्छे लग गए, तो आपका भी नाम होगा, सब आपको भी रिस्पेक्ट देंगे। बच्चे इंस्टीट्यूट से ज़्यादा कभी टीचर का नाम बताते हैं कि मुझे ये वाली सर अच्छी लगती है, मैंने मुझे किया, मुझे ये वाला काम बहुत अच्छा लगती है, मुझे ये सिखाया। टीचर के नाम से भी जाना जाता है कि कॉलेज ऐसा होता है कि वो जैसे ये कॉलेज में है वहाँ सर साइंस के, वहाँ सर कॉलेज से ज़्यादा फेमस साइंस के स्टूडेंट्स। हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे बन जाए कि आपका बच्चा आपका नाम ले, आपके साथ हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम। आपका एमटीआई का बच्चा इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, अदर स्टूडेंट्स इन दिस लोकेलिटी। अच्छा, स्टार्टिंग वाली बात फिर से रिपीट होगी, बच्चा आपके बोलने से कुछ नहीं सीखेगा, बच्चा वही सीखेगा जो आप करेंगे और जो उसको आप दिखाएंगे। अब एक फाइनल सवाल, आपके हिसाब से एक टीचर को क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक बता देते मुझे, बस कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं, जो आप मानते हैं कि आपके अंदर है या फिर आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर शुड बी पंक्चुअल। मैं एक कॉलेज सबसे पहली पंक्चुअलिटी होती है। आज पढ़ाया पर गैप कर दिया तो वो टीचर नहीं सिखा पाए। पंक्चुअलिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है वैल्यूएबल टीचर से। जहाँ पे पेंटिंग करते हैं वहाँ पेंटिंग जहाँ पे स्ट्रक्चर नीचे आना चाहिए। नेक्स्ट कान होना चाहिए, शांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए, यानी एग्रेसिव ना हो, सही से समझा, पेशेंस के साथ। पेशेंस के पेशेंस साथ से। हाँ, ठीक है, आपको टीचर का जो भी सब्जेक्ट है उसमें से ये सबसे
इसके बिना ज़्यादा नहीं चल रहा है। Teacher must be perfectly cooperative of the institute towards the students also. इंस्टीट्यूट की तरफ काम करें या स्टूडेंट्स की तरफ काम करें? And this thing over the student. काम के टीचर्स की तरफ तरफ काम करोगे आपका इंस्टीट्यूट ऑलरेडी हाँ So they final understanding. Teacher should work towards the welfare of students or towards the welfare of the education as well as. टीचर यू शुड वर्क फॉर द स्टूडेंट्स स्टूडेंट बनेगा आपके इंस्टीट्यूट की तरफ और ऑलरेडी वो काम हो गया है हो गया आपका बच्चा तैयार है बच्चा इंस्टीट्यूट में काम करेगा ये होमवर्क के टीचर को बार-बार में ये एग्रेसिव नहीं होना चाहिए और लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए सबसे पहले टीचर को बच्चों को फ्लैट करना चाहिए क्योंकि वो अपनी सारी बातें शेयर करेंगे जो प्रॉब्लम होती है उनकी शेयर करेंगे ऐसे ही चाहे वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो कैसे अगर हम छोटे बच्चों से फ्रेंडशिप कर लें कि वो डरना बंद कर दें। ये ऐसी फ्रेंडशिप के लिए अपनी फ्रेंडशिप नहीं बच्चों से नहीं उसको फ्रेंडली एंड स्ट्रिक्ट हाँ एज पर द सिचुएशन बच्चे उनकी बात नहीं कह रहे तो हम लोग जाने जाएंगे बताते नहीं वो लोग आगे से जाएगा हाँ वो डरेगा कि मैं टीचर भी जाएगा उसकी बात नहीं पूछेगा नहीं, अध्यापक को अपने काम के प्रति ही जिम्मेदार होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए तो सभी को होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना चाहिए, ईमानदारी से काम भी करना चाहिए। और आप लोग टीचर वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। टीचर की वेशभूषा टीचर की तरह होनी चाहिए जिसे बच्चा देख के अवलोकन करे। उसको ऐसा टीचर जैसा दिखना चाहिए दिखना चाहिए हाँ सर को आता है हम सिखा सकते हैं तो हमारे वही चीज़ होगी ना कि आप अपने में जो दिखाओगे अपना जो काम करके दिखाओगे अपना जो ड्रेसिंग सेंस है अपना जो बिहेवियर है अपना जो आपके एटिट्यूड्स हैं जो आप बोलोगे आप करोगे वही बच्चा आपसे सीखेगा बच्चे में इतनी नॉलेज अभी बिल्कुल नहीं है कि वो अपने आप से सोच समझ के करेगा चाहे क्लास 9 का बच्चा ले लो और क्लास 10 का बच्चा ले लो अभी यहाँ पे जो सिनेरियो है उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि बच्चा आपको देख के काम करेगा आपको ऐसा बनना होगा आपको ऐसा होना होगा कि बच्चा आपको देख के तो बच्चा सही चीज़ सीखे टीचर्स को follow करो। Teachers are the ideals of the students. आप लोग एक चीज़ बोला जो आप लोग मुझसे टीचर्स के आपकी क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत बोलेंगे जो बिल्कुल नहीं बोलेंगे आपको जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं उनको भी खड़ा करके उनको भी ऐसे उनकी भी हिचकिचाहट हटानी पड़ेगी
कोई जब बोल रहा हो क्या बोलना चाहिए? टीचर के पेरेंट्स अरे नहीं जी जब कोई और बोल रहा हो क्या आपको बोलना चाहिए? नहीं सर मैं बता क्या आपके स्टूडेंट्स ऐसा चाहेंगे तो आप नहीं। कर रहे हैं नो इंटरप्शन कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है ये भी आपको ही आप अपनी बात करिए। आप बताइए सर आप अपनी बात बताइए। सर जैसे टीचर को भेदभाव नहीं करना चाहिए क्लास में। जैसे एक एक्टिव बच्चा है एक जीरो भी है तो जीरो वाले को भी मतलब आगे प्रमोट करना चाहिए। ये ऐसा होता है कि टीचर जो टॉपर बच्चा होता है उसे ही लेके चलता है। मतलब ये भी सबको मौका देना चाहिए जी। अच्छा है। अब मैं बस एक बात ऐड करना चाहूँगा, आप में से कितने लोग की राइटिंग अच्छी है, साफ समझ में आता है, अच्छा भी लगता है, हिंदी या इंग्लिश दोनों पूरे, कितने लोग की अच्छी है? ये हम नहीं होता ये हाथ उठाना होता है कि बाकी लोग उठा लेंगे तो मैं उठा अरे तो आप बता सकते साथ हैं वाले क्लास में कैसा कैसा कि आपको अपनी आइडेंटिटी में हाँ जी मुझे अच्छा आप लगा। बच्चों से बस यही क्वेश्चन आई वांट कि सबकी ऐसी राइटिंग हो, अच्छी राइटिंग। अब इसके लिए अगर आपको भी बच्चों की तरफ बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस करनी लिखने पड़ेगा। कर्सिव राइटिंग हम चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश में पर इसमें ज़्यादा आना चाहिए। धीरे धीरे सीखेंगे। मैं नर्सरी में लिखती हूँ तो समझ नहीं पाते, फिर समझाना पड़ता है कौन सा लिखा है, छोटे क्लासेस में। आप करती क्या? सेकंड पार्ट फिर इंग्लिश अगर ऐसा होता है कि आपने घर से लिखा उनको समझ नहीं आया, क्या आप घर से लिखती रहती है या फिर फिर समझा देती हूँ। समझा सर इस बार समझाने का तरीका बेस्ट ये होता है कि आप बच्चे के साथ बैठकर उनको हाथ पकड़कर और उनको ये बताएं कि अगर ये बनाने के बाद नहीं, याद नहीं आ रहा। चीज़ करके जोड़कर फिर आगे आप बनाना चाहिए। तो एक बार बता रही हूँ तो क्लास में कैसे क्या बढ़िया। यहाँ कॉलेज में अगर छोटा समझाए तो बच्चा नहीं समझता है, उसको कॉपी पर हाथ पकड़कर लिखवाइए। आई जस्ट वांट कि सबकी राइटिंग अच्छी हो। सबका ऐसा मतलब मुझे नहीं, मैंने सबकी राइटिंग देखी नहीं है लेकिन मतलब कुछ के अच्छे नहीं है तो आप लोग बस ऐसा इतना साफ लिख रहे हैं। मैं आपको मॉडल राइटिंग में दिखाऊंगा कि इनकी बहुत अच्छी है कि जैसा बनी है। आप किताबें आपने देखी हैं, आपने देखा है कि अच्छी राइटिंग कैसे होती है, आप बस अपनी राइटिंग भी वैसे करेंगे। आपके खुद के पीरियड्स में होगी वो सभी राइटिंग अच्छी होती है, आप जानते हैं। अभी 10:39 हो रहा है, आई थिंक कि 10:45 से पीरियड खत्म होता है तो हमारा सेशन तो खत्म है। आप लोग थोड़ा रुकिए, अभी मैं अच्छे से आ रहा हूँ। आप लोगों को खुद से पूछना हो तो पूछ लीजिए, डाल दो किसी को। और मैं ये है अगर किसी क्लास में दो बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं तो उनको हम किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज करें कि वो अगली बार वो फाइट ना करें आपस में। उसके लिए आपको बैकग्राउंड उनका जानना पड़ेगा, मतलब कि किस चीज़ से आपके बच्चों की लड़ाई हुई है। जब आप उस बैकग्राउंड को जानेंगे किस टॉपिक पे लड़ाई हुई है तभी आप उसको उसका सल्यूशन दे पाएंगे ना बच्चों को। नहीं, अगर कभी-कभी- बच्चे के पास सल्यूशन मिल गया तो फिर उस बारे में फिर वो बाद में नहीं सोचेगा ना, मतलब या तो उसका ध्यान भटकाइए, उससे उस सल्यूशन दे के उसका ध्यान भटकाइए कि वो उस बारे में सोचेगा। नहीं कभी कभी ऐसा होता है परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, दोनों बच्चे साइलेंट हो जाते हैं, कोई भी जवाब नहीं देते। उस कंडीशन में क्या हमें पनिश करना चाहिए बच्चों को, लीव करना चाहिए? लड़ाई करने पे आप पनिश नहीं करेंगे तो क्या करोगे, रिवॉर्ड देंगे नहीं ना। मतलब दोनों बच्चों को एक साथ पनिश करना चाहिए। पर आप ये कर सकते हैं कि तीसरे बच्चे को उठा के पूछ लीजिए कि इन दोनों में क्यों लड़ाई होती है। कि ऐसे दो लोगों में अगर लड़ाई होती है तो ये ऐसा तो नहीं होता कि खाली उन दोनों को ही पता होता है, तीसरे वाले को आगे पीछे जो रहते हैं उनको पता होता है ना कि क्यों लड़ाई हुई, क्या बात हुई थी। तो आप तीसरे बच्चे को उठा के पूछ सकते हैं कि इनकी लड़ाई क्यों हुई है। अभी टीचर्स का सारे स्टूडेंट्स नीचे बैठे हुए हैं ऑडिटोरियम में और अभी धीरे धीरे क्लास में जाना शुरू करेंगे। तो अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ और बात करनी है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर उसको मदद कर दीजिए आगे स्टार्ट करना। आपको अपना कोई पॉइंट रखना हो सबसे पहले जो सर ने बोला फाइट वाला, तो ऐसा माहौल क्रिएट हुई हम लोग फाइट कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बड़े क्लास में तो ऐसा नहीं होता, बच्चे बताते भी नहीं हैं। नहीं नहीं, है। मैं
सर जैसे क्लास 5 का स्टूडेंट है, हमारा जो करिकुलम है वो इंग्लिश मीडियम का है, टोटल सिलेबस इंग्लिश मीडियम का है। बच्चा अभी तक वो हिंदी मीडियम से शुरू से पढ़ता रहा, अब इंग्लिश मीडियम में लेके आए हैं, उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नॉलेज नहीं है और बुक्स जो है वो काफ़ी हाई लेवल के हैं उसके हिसाब से, ये प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं। इसके लिए हम रेमेडियल क्लासेस रेमेडियल क्लासेस अगर तुम कराएंगे उसे लगातार रेमेडियल क्लासेस कराएंगे, क्योंकि जो बच्चा पिछले 5 साल में जो उसे आना चाहिए उसे मेन 2 महीने में दे नहीं सकते, फिर उसका ये सिलेबस छूट रहा। अब ऐसा भी नहीं है कि उसको जब 5 साल में आना चाहिए तब उससे कुछ नहीं आता है। हिंदी का जो ग्रामर है बहुत सारा इंग्लिश में आ जाएगा, ग्रामर नहीं पढ़ना, इंग्लिश में समझा उसे बताना है कि इंग्लिश में बोलते कैसे हैं, इंग्लिश के वर्ड को पढ़ते कैसे हैं। ये तो ये करिकुलम है सिलेबस में, ये तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर उस हिसाब से। जब तक वो लैंग्वेज नहीं सीखेगा तब तक वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लैंग्वेज उसको हिंदी में आती है, उसको हिंदी में पता है संज्ञा क्या है, क्रिया क्या है, नहीं क्रिया पता विशेषण है। क्या है। हमारे 10th क्लास में 2 बच्चे हैं जो अल्फ़ाबेट नहीं वो जानते। आपके फिर अलग से हो गया। हिंदी ही नहीं आती उसको। नहीं क्लास वो हिंदी भी नहीं जानते मेरे बच्चे, ना लिखना ना पढ़ना। उनको भी अलग सिंपल सी बात है, पढ़ाना तो बेसिक से ही पड़ेगा। हिंदी नहीं आती, हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी। और उसमें टाइम लग रहा है तो टाइम देना ये पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम है हमारे पास 7 मंथ्स का होता है, उसे इधर समझाएंगे भी सिलेबस से कराएंगे, जो हम रेमेडियल क्लासेस में जो भी देंगे वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आना, वो आ रहा होगी बुक से सिलेबस से। पढ़ नहीं पा रहा है। हाँ, लिख ले रहा है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ना लिख पा रहा है ना पढ़ पा रहा उसे है। भाषा आप जो बोल रहे अगर हो वो आज समझ भी में आ आया रहा है, होगा वो समझ में आता है। वो समझ में आ हाँ, रहा वो है। आप समझ उसे एक्सप्लेन करिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब तक वो लैंग्वेज सीख रहा है तब तक उसका कॉन्सेप्ट ही साथ में क्लियर करते रहिए। जब वो पढ़ना सीख जाएगा, जब तक सीखेगा तब तक फिर आगे वो अपने आप पढ़ सकता है ना। उसके पास कॉन्सेप्ट है कि मैथ्स में ऐसे ऐसे करो तो ये होता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है। जब वो पढ़ना समझ जाएगा तो उसको कॉन्सेप्ट को मतलब पढ़ के ही वो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। वैसे हम लोग भी इसमें इतने क्लियर नहीं है, हमारा भी पूरा प्लान नहीं बना हुआ है, सारे आंसर नहीं है। और अगेन आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, मैं बता रहा, आपने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका मुझे सही से जवाब नहीं आता। मैं बोल रहा हूँ मैं भी चाहूँगा, मैं भी पढ़ूँगा इसके बारे में, और मैं चाहूँगा आप लोग भी जाएँ और आप लोग इसके बारे में सोचें क्या कर सकते हैं और डिस्कस जो करें। क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ उसका मकसद यही है कि हम भी समस्या का समाधान ढूंढें, साथ में आप भी टीचर आप को ये भी डिस्कस करेंगे और हाँ। है कि नहीं। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो घर पे पढ़ते ही नहीं है, उनके पेरेंट्स आकर के कहते हैं यहाँ से होमवर्क दिया गया है। हाँ होमवर्क नहीं करेंगे तो पनिशमेंट भी मिलेगी, हमने ये डिस्कस किया है। अब अगर वो इसके बाद भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर देखा जाएगा क्या कर सकते हैं, तो फिर केस बाय केस देखना पड़ेगा। बुलाया जा रहा है, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, नहीं कर रहा है, मांग जा रहा है, पेरेंट्स की बात नहीं माना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के स्टूडेंट्स की ये है फ़ोन बहुत चलाते हैं, सारे के सारे इंगेज रहते हैं ज़्यादातर फ़ोन में। अभी नीचे चल रहा है ऐसे तो पूरा अंदर जा रहे हैं क्लासेस। ठीक है, ऐसे ना पढ़ोगे। थैंक यू। तो कोई